हेलो नमस्कार। आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में आपके लिए एक खुशखबरी रहेगा। और आज की इस नई वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 मैट्रिक का जो है मॉडल सेट जारी किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो आज हम लोग देखेंगे साइंस पेपर और इसी तरह से हम लोग सभी विषयों का लेकर के कंप्लीट एनालिसिस के साथ आऊँगा। और आप लोगों का एग्ज़ाम 17 फरवरी से है और लगातार आपको चलेगा। 17 फरवरी से स्टार्ट है और आई होप कि आप लोगों ने सभी अपने अपने एडमिट कार्ड ले लिए होंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड वितरित कर दिया गया है। और पहला दिन आपको हिंदी देखने को मिलेगा और सेकेंड डे मैथ्स और थर्ड डे हो जाएगा आपका संस्कृत, फोर्थ डे सोशल साइंस, फिफ्थ डे साइंस एंड सिक्स्थ डे जो होगा आपका इंग्लिश देखने को मिलेगा। तो इस तरह से एग्ज़ाम होगा और ये आपका जो है मॉडल सेट दिया गया, इसी तरह से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए देख लेते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसमें कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। इसमें आप कुल संख्या देख सकते हैं कि कुल संख्या प्रश्नों की जो है 80, 24 और 6 टोटल 110 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको समय दिया जाएगा 2 घंटा 45 मिनट और पेपर कोड है आपका 112। फुल मार्क्स कितना है? 80 मार्क्स का है, 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होगा। तो इसमें दिया गया है कि जो भी अंक रहेंगे आपका, जैसे देखिए OMR शीट पे आपका प्रश्न पुस्तिका क्रमांक आपको फिल करना है जो कि 10 डिजिट का रहेगा। उसके बाद परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें और दाहिने ओर आपको मार्क्स दिया रहेगा कि कौन सा क्वेश्चंस कितने मार्क्स का है। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए भी 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। और इस पुस्तिका को जो है 2 खंडों में बांटा गया है, खंड अ और खंड ब, जिसको इंग्लिश में सेक्शन ए और सेक्शन बी कहते हैं। तो खंड अ में जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। टोटल 80 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं और 40 मार्क्स के रहेंगे। और जो सेक्शन बी जो होगा उसमें दीर्घोत्तरीय रहेगा, जिसमें और लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय रहेगा। 24 क्वेश्चन से लघुत्तरीय रहेगा और आपका 6 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय रहेगा। 24 में आपका 8 फिजिक्स से रहेगा, 8 केमिस्ट्री से रहेगा और 8 आपका बायो से रहेगा, जिसमें आपका जो है 4-4 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक 2 अंक का रहेगा। तो अर्थात ये 24 मार्क्स का हो गया। और उसके बाद फिर इसमें आपको 2-2 दीर्घोत्तरीय में 2-2 प्रश्न हैं इसमें, जिसमें से आपका प्रत्येक दीर्घोत्तरीय उत्तरीय के लिए प्रश्न के लिए 6 अंक रहेंगे। तो इसमें 2-2 प्रश्नों में से एक प्रश्न बनाना है और जिसमें भौतिक में 6 अंक रहेंगे और उसके बाद फिर रसायन और जीव विज्ञान में 5-5 मार्क्स। तो ये आपका 16 मार्क्स हो गया। तो टोटल आपका ये मिलाकर 40 हो जाएगा और उधर ऑब्जेक्टिव 40, तो 80 मार्क्स का ये सेट है। तो हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। तो चलिए अब क्वेश्चंस आराम करते हैं जो कि सेक्शन ए में रहेगा। अगर आप लोग पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से देने का प्रयास करें, जिससे कि आपको तैयारी का एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका तैयारी कहाँ तक है। उसके बाद मेरे आंसर का आप वेट करें। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 1 से 80 तक में पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? तो ये छाया बनता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? छाया अर्थात शैडो। व्हाट इज द फॉर्म व्हेन ऑब्स्टेकल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लाइट सोर्स? दैट इज कॉल्ड शैडो। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। क्या होती है? इन्फिनिटी। द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता कैसे निकालते हैं? 1/f बराबर क्षमता हो गया। तो 1 मीटर को रिवर्स करते हैं तो डायोप्टर में एक डायोप्टर आएगा। द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस विद ए फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर विल बी 1 डायोप्टर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं?
तो अब सारी लेंस कंफ्यूज मत होइएगा। इस तरह से इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस, और सॉरी इसको कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, जिसमें आपका क्या है डाइवर्जेंस का नेचर रहेगा। यहाँ क्वेश्चन से अपसारी, तो अपसारी जो ये इस तरह से आपका बनता है कॉनकेव लेंस, इसमें ये प्रकाश इस तरह से आपका नेचर शो करता है, तो ये डाइवर्जेंस अपसारी बोला जाता है किसको, अपतल लेंस को अर्थात कॉनकेव लेंस को। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों से में होता है, तो भिन्न भिन्न होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको 14 अटेम्प्ट करने, लेकिन आप अपने हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रा कितना होता है, तो मात्रा भी है, इसका कोई भी जो है यूनिट नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो सही जवाब होगा हीरा का। हीरा का। आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। एक अभिसारी लेंस बनाता है, क्या बनाता है, अभिसारी लेंस का मतलब है कन्वर्जिंग लेंस अर्थात कॉन्वेक्स की बात कर रहा है। तो ये क्या बनाता है आपका, तो कभी आभासी तो कभी वास्तविक बनाता है। सही जवाब होगा। आकाश का रंग नीला होता है किस परिघटना का परिणाम है, तो प्रकीर्णन, इसको क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन, इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है क्या है, तो ये तीनों हो जाएगा, लाल, नीला और हरा, तो इनमें से सभी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राहित कोशिकाएं कहाँ होती है, तो रेटिना में। रेटिना में। दूरदृष्टि के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है कितना, 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, तो जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा कितना बराबर होता है, तो ये होता है 1 यूनिट के बराबर। 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है। विद्युत शक्ति का यह मात्रा क्या है, तो वाट है। विद्युत शक्ति का यह मात्रा क्या है, वाट हो जाएगा। 1 किलोवाट आवर जिसको कि 1 यूनिट भी बोला जाता है, ये कितने बराबर होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल। इसका निकालने का फॉर्मूला है कि इसको 1 किलोवाट आवर को किलो को 1000 कर दीजिए और आवर को सेकंड में बदल दीजिए, तो 3600। इसी को जब आप फॉर्मुलेट करेंगे तो इस रूप में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, याद कुछ भी नहीं करना है, साइंस में आपको रटना नहीं है, रटना ही है तो सोशल साइंस में आपको रटने की ज़रूरत है। दाएं हाथ के अंगूठे के, दाएं हाथ के पूछे चाहे बाएं हाथ की, आपको फ्लेमिंग के साथ जाना होगा। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो है जनरेटर के लिए आता है, लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए आता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसमें का क्या होता है, ज़्यादा हीट होने लगता है तो फ्यूज क्या है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, तो थर्मल इफेक्ट पे काम करता है। 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻⁻, क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर। नेक्स्ट, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, तो मान बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना होगा। इस तरह से जब हम लोग जोड़ते हैं तो अगर ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये हो जाएगा टोटल 2R। अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं, ये आर है और ये आर है, तो हो जाएगा टोटल R/2। तो ये घटने का, तो श्रेणी क्रम होगा सही जवाब। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम सही जवाब होगा। सही जवाब क्या होगा, नाइक्रोम। इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है और बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो इनमें से आपका सभी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो VBI है, नाभिकीय संलयन से आपको सूर्य के से हम लोग जो है एनर्जी प्राप्त करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण, फ्यूजन नॉट फिजन। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या होता है, क्या था, तो भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन और जल आपूर्ति, इनमें से सभी।
खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो सूखा सेल, सही जवाब होगा सूखा सेल। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कौन सी गैस होती है? सही जवाब होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑक्सीडाइज मतलब होता है उपचयित और रिड्यूसिंग का मतलब होता है अपचयित। यहाँ पे आप देख पाएंगे जिंक का क्या हो रहा है, जिंक यहाँ पे +2 और -2 होगा, यहाँ पे 0 हो जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन का को क्या बोलते हैं? अपचयित। तो कहीं भी जेडीएन अपचयित नहीं दिया गया जेडीएन, तो ये इसमें तो ये छट जाएगा। और कार्बन का देख लेते हैं, ये कार्बन 0 है, सिंगल में 0 रहता है, उसके बाद जब अटैच होता है +2, तो ये इसका क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज मतलब उपचयित। तो कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, सही जवाब होगा। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस बनता है। निम्नलिखित में से कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। जिस भी किसी में क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। सबसे इम्पोर्टेंट, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। निम्नांकित में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर बिना बुझा हुआ चूना पूछता है तो ये हो जाएगा, अगर बिना बुझा हुआ चूना, और यहाँ पे क्वेश्चन है बुझा हुआ चूना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दंत मंजन प्रायः होता है, कैसा होता है? तो अल्कलाइन होता है, यानी क्षारीय। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो सिट्रिक अम्ल। बहुत ही इजी क्वेश्चन से। मिल्क और मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? तो 10.5। जस्ता का एस क्या होता है? जस्ता का एस किसमें क्या है? बॉक्साइट किसका है? तो एल्युमिनियम का। सिनेबार किसका है? पारा का, Hg। जिंक ब्लेड हो जाएगा, सही जवाब जस्ता का, जिंक ब्लेड। धातु जो सिर्फ अम्लराज से घुलता है उसको क्या कहते हैं? एयू। ए को क्या बोला जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखें, ये आपके लिए टास्क है। एयू को क्या बोला जाता है? जैसे Fe को आयरन बोला जाता है, Cu को कॉपर बोला जाता है, Al से एल्युमिनियम बोला जाता है, उसी तरह से एयू को क्या बोला जाता है? निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो आयनिक यौगिक आप देख पा रहे होंगे कि अगर इसको हम लोग अलग करेंगे तो ये आयनिक यौगिक बनाएगा, क्योंकि Cl+2 और Cl-2 इस तरह से। HCl में आपका प्लस और Cl-1 बनाएगा, और KCl में प्लस और Cl-, लेकिन ये जो है आपका आयनिक नहीं बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हीलियम गैस है क्या है? तो अक्रिय गैस। अगर आप लोग स्पेशल से क्लास में मुझसे लेना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका भी अरेंजमेंट करने का प्रयास करूंगा। जो भी बचे हुए दिन हैं उसको आप सही से यूटिलाइज करें। हीलियम गैस क्या है? तो अक्रिय गैस। अक्रिय गैस मतलब क्या बोला जाता है उसको? इनर्ट गैस। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ किसे कहते हैं? तो हीरा अर्थात डायमंड। बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? C6H6। अनुसूत्र क्या है? C6H6। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा आबंध बनता है? तो हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच एकल आबंध बनता है, सिंगल बॉन्ड। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। द केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C12H2O11, C12H2O11। द केमिकल फार्मूला ऑफ शुगर इज C12H2O11। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? तो कौन सा है? तो C2H4। कैसे हम लोग पता करेंगे? इसमें आप देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है सब, लेकिन इसमें देखेंगे तो आप डबल बॉन्ड का है, जिसमें जितना जैसे सिंगल बॉन्ड कम रिएक्टिव होता है, डबल बॉन्ड उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ट्रिपल बॉन्ड उससे ज़्यादा। तो इस तरह से हम लोग कैटेगराइज करते हैं। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो परमाणु द्रव्यमान। और मोजले जिसको कि जिन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से पीरियोडिक टेबल तैयार किया था।
निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु नहीं है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? क्षार धातु नहीं है। अल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1 में जो भी पाया जाता है, ग्रुप 1A, उसको क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। निम्नलिखित में से कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? तो हैलोजन समूह जिसमें आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह से, तो यहाँ पे ब्रोमीन ऑप्शन दिया गया है, तो सही जवाब होगा ब्रोमीन। जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है? जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है। आपको बताना है आयरन माने लोहा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आयरन का परमाणु क्रमांक, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो हो सकता है एग्जाम में जिंक ना पूछ करके आपको आयरन पूछ दे या सिल्वर पूछ दे। तो कम से कम 1 से लेकर 50 तक आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? तो अधातु, नॉन मेटल्स। राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने अपनी जान दी थी? तो एक चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में और दूसरा जो है खेजरी नामक स्थान पे हुआ था राजस्थान में। निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? तो किसके कारण? बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका आपका हो जाएगा इनमें से सभी। क्यों? तो वस्तु का पुनर्चलन किया जाना चाहिए, वस्तु के उपयोग में कमी, वस्तु का पुनर्उपयोग अर्थात रिसाइकिलिंग ऑफ गुड्स, डिक्रीज इन यूज ऑफ आइटम एंड री यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, तीनों आपका प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल में किसका उपयोग? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। निम्नांकित में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो बायोगैस कौन है? बायोगैस मीथेन है। बायोगैस में मीथेन पाया जाता है। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। इनेमल। क्या आप बता सकते हैं कि वयस्क मनुष्यों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कितने नंबर ऑफ बोन्स होते हैं वयस्क में? जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है किसमें? अमाशय में। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है अमाशय में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लस अगर आपको और भी मॉडल सेट चाहिए साइंस से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं और भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। फिलहाल ये बिहार बोर्ड द्वारा रिलीज़ किया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी आधारित आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे फाइनल एंट्रेंस में, तो आप इसको कंप्लीट देख कर के जाएँ। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी बनाने का प्रैक्टिस करें और कितना मार्क्स आ रहा है आप खुद से टेस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है? तो लाइपेज होता है। और ये आपका टाइलिन किसको ये करने के लिए आता है? जो टाइलिन होता है जिसको लार में पाया जाता है टाइलिन, इसको किसको पचाने के लिए किया जाता है? पित्त रस का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। कहीं कहीं पीला हरा भी रहता है, लेकिन अगर पीला और हरा रहा तो क्वेश्चन आपको हरा मारना है। पौधों में शोषण होता है कहाँ? तो इनमें से सभी, तना में भी, जड़ में भी और पत्तियों में भी। तो यहाँ पे हम लोग अभी तक 60 कर लिए हैं। 60 में से आउट ऑफ 60 में कितना मार्क्स आया आप ये आप ज़रूर एग्जामिन करने, लेकिन ध्यान रहे आपको 40 क्वेश्चन ही करने हैं आउट ऑफ 80, और वो भी करेक्ट करना है। करेक्ट ऐसा ना हो कि आप 43-44 बना दिए तो उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। शुरू का आपको 40 मार्क्स शुरू से आपको काउंट कर लिया जाएगा 40 क्वेश्चंस। तो आप पूरे पहले अच्छे से क्वेश्चंस को देख लें कौन कौन आपसे बन पाएगा, उसके बाद ही आप मार्क करें OMR शीट पे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 61 नंबर में। हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? रात में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए बोला जाता है कि रात्रि के समय वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, और दिन में क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? तो सही जवाब कितना हो जाएगा? 2। किण्वन के ATP का फुल फॉर्म अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें ATP का फुल फॉर्म क्या होता है। समान डायस्टोलिक रक्तदाब होता है क्या? तो डायस्टोलिक पूछ रहा है तो 80 mg/Hg, और हिस्टोलिक पूछता तो आपका 120
MGST होता। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तो पत्ती में होती है। नेक्स्ट देखते हैं अस्थि। अस्थि क्या होता है? व्हाट इज बोन? तो बोन इज ऊतक, टिश्यू है। पादप में अपशिष्ट संचित होते हैं तो किसमें? छाल में, पत्तियों में, कोशिकाएं, रिक्तिकाओं में। तो इनमें से सभी। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी क्या किससे रिलेटेड है? नेफ्रॉन से। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या कहलाते हैं? इनमें से सभी। टैनिन, गोंद एंड रेजिन। नेक्स्ट देखते हैं स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या होता है? तो सेरिब्लम। सही जवाब हो जाएगा सेरिब्लम। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है तो गुरुत्वानुवर्तन। एस्ट्रोजन स्रावित होता है कहाँ से? एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। स्वपरागन निम्न में से किन पौधों में होता है? तो उभयलिंगी में होता है। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो किस में होता है? एंडोमेट्रियम में होता है। एंडोमेट्रियम में। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो सही जवाब क्या होगा? शुक्रवाहिका वैस डिफरमेंस। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ में पादरी थे? तो सही जवाब होगा ऑस्ट्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर स्थित हैं? तो जगत। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण क्या है? तो इनमें से जो है जीवाणु भी होगा और कवक भी होगा। तो ए और बी दोनों सही जवाब। मांसाहारी जीवों को क्या कहते हैं? तो इसमें समझने वाली बात है। पहला में आता है आपका घास भूसा, उसके बाद होता है तो घास को खाने वाले क्या हो सकता है? घास को जो खा सकता है वो क्या हो सकता है? प्राथमिक उपभोक्ता और जो है शाकाहारी होगा, और फिर इसको जो खाएगा हो गया मांसाहारी। तो मांसाहारी जीवों को क्या है? द्वितीय उपभोक्ता में रख सकते हैं। द्वितीय उपभोक्ता, जैसे हम लोगों को भी द्वितीय में रखा जा सकता है। जानवर मनुष्य को, और जानवर में भी जैसे बाघ को रख सकते हैं। 80 नंबर और ये लास्ट होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे आपका 80 में से कितना मार्क्स, अगर आपको पूरा बनाने के लिए दिया जाता तो आप कितना बना पाते हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक कोशीय स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले कोशीय स्तर को स्थानांतरित होती है? कितने प्रतिशत? तो 10%। सही जवाब होगा 10%। VVI है। तो ये रहा हम लोगों का कंप्लीट। अब देख लेते हैं ओवरव्यू, देख लेंगे सेक्शन बी, क्योंकि इसका जो है आंसर जो है आप लोगों को तैयार करना होगा। मैं सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। और इसमें आपको फिजिक्स में आपको जो है 8 क्वेश्चंस रहेंगे, फिर केमिस्ट्री में रहेंगे और बायो में रहेंगे। टोटल 24 क्वेश्चन में आपको 12 क्वेश्चंस करने हैं। 4 क्वेश्चंस आपको प्रत्येक में करना है। 1 से 8 तक आपका फिजिक्स में दिया है जिसमें 4 क्वेश्चंस करने हैं, प्रत्येक का 2 मार्क्स रहेगा। तो टोटल 8 मार्क्स का ये सेक्शन है। तो पहला है रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सबसे अधिक होती है। तो बहुत दूर तक ये ट्रेवल करने का जो है हम लोग कहीं भी, जिसे दूर से भी हम लोग पकड़ लेंगे और दूर तक इसकी फ्रीक्वेंसी जाती है। और भी इसमें आप अच्छे से लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हीरे में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के क्या कारण है? तो ये भी आप बना सकते हैं। फ्यूज के तार के 3 प्रमुख विशेषताएं बताने हैं, ये भी आसान है। तो 3 क्वेश्चंस आप शुरू के ऊपर में बना सकते थे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम को लिखें। तो ये आपका
राइट हैंड रूल के बारे में लिखने के लिए आपको दर्शाना होगा कि थंब क्या दिखाता है, फोर फिंगर क्या दिखाता है और फिर आपका मिडिल फिंगर क्या दिखाता है। तो जो ये तीन जो दिशा आपस में तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये आपका फील्ड दिखाता है और ये आपका मोशन दिखाता है और ये आपका क्या दिखाएगा, करंट डायरेक्शन। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करके आपको बताना है। पशु गोबर और जीव अपशिष्ट से बायोगैस प्राप्त करने के क्या लाभ है, तो इसके बारे में। लेकिन शुरू के 4 आप इजीली बना सकते थे, बहुत आसान क्वेश्चन था। 6ठे नंबर में घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी ये संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। आप इसको आप सही से लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप सीरीज में कोई चीज़ को जोड़ देते हैं तो दिक्कत इस बात की है कि अगर ये फॉल्ट हुआ तो इसके बाद जो है सभी इक्विपमेंट आपका फॉल्टी में काउंट होगा और फिर सभी सही से जल नहीं पाएगा। पहला तो रीज़न ये है सीरीज, क्योंकि यहाँ पे सेम सप्लाई रहेगा, तो अगर यहाँ पे कुछ खराबी आई तो ये सभी आपका डाउन हो जाएगा। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे वोल्टेज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समान वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा, तो इससे आपका ब्राइटनेस पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो है ये सब कारण है, इसलिए हम लोग क्या है श्रेणी क्रम में जो है यूज नहीं करते हैं। पैरेलल कनेक्शन किया जाता है डोमेस्टिक में। पवन ऊर्जा प्राप्त करने के क्या फ़ायदे हैं, आप लिख सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक आपका दीर्घोत्तरीय में ये फिजिक्स का जो है 2 क्वेश्चंस में आपको ये क्वेश्चंस करने हैं और जो है 6 मार्क्स का देखने को मिलेगा। पहला है जो है 90 नंबर का क्वेश्चन है, किरण आलेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंसों के प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस को समझाएं। तो इसको आपको समझाना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, 6 मार्क्स का है। और दूसरा है डायनोमो क्या है, इसके सिद्धांत और क्रिया का स्वच्छ चित्रण के सहारे वर्णन करें। अब देख लेते हैं रसायन में, तो इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे 8 क्वेश्चंस में और ये प्रत्येक 2 मार्क्स का रहेगा। 11 नंबर में जो क्वेश्चन दिया है, उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। मनुष्य के उदर में स्रावित होने वाली HCl अम्ल की कार्य परिस्थिति का वर्णन करें। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखें, प्रत्येक का एक उदाहरण दें। तो क्या है संतृप्त और असंतृप्त, तो जैसे चारों सिंगल बॉन्ड बनने वाले कार्बन को संतृप्त बोलते हैं। अनसंतृप्त मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड नहीं हो, जिसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाता हो। संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित करें, ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। सिरका क्या है, इसके उपयोग को बताएं। एस्टिकरण की क्रिया किसे कहते हैं, समीकरण द्वारा समझाएं। और ड्रिप सिंचाई व्यवस्था क्या है। तो इसमें 8 में से आपको 4 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। दीर्घोत्तरीय केमिस्ट्री में जो दिया गया इसमें आपको 2 क्वेश्चंस में 1 क्वेश्चंस करने हैं और 5 मार्क्स का रहेगा। और देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है और आप कौन से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखने का प्रयास करें। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, जिसमें खुशखबरी है आप लोगों के लिए। रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण के साथ उल्लेख करें। कार्बन के कुछ विलक्षण गुणों का उल्लेख करें और बताएं कि कार्बन के यौगिकों की संख्या असंख्य क्यों है। तो ये दोनों में से आपको एक का बनाना होगा। ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी में लघुत्तरीय में 8 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और 2 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो देख लेते हैं। आमाशय में 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, आमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। उसके बाद फिर मछली, केचुआ, मच्छर और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों का नाम लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में रक्त का द्विगुण परिसंचरण क्या होता है, डायलिसिस का क्या सिद्धांत है और तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या हैं। उसके बाद मनुष्य में होने वाले समान लैंगिक संचारित रोगों के नाम लिखें। उसके बाद समजात अंग एवं समरूप अंग से क्या समझते हैं, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। नेक्स्ट दीर्घोत्तरीय प्रश्न में क्या है, तो इसमें से आपको 2 क्वेश्चंस में 1 का जवाब देना है। तो देख लेते हैं प्रश्न। गिल्स द्वारा श्वसन किस प्रकार होता है, ये आपको सचित्र समझाना है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। तो इस तरह से आपका ये साइंस पेपर का मॉडल सेट समाप्त हुआ।
और जैसा कि हम लोग बता रहे थे कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो खुशखबरी ये है कि मैं जब सभी मॉडल्स 6 टोटल 6 मॉडल सेट हैं, तो जब टोटल 6 मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब मैं करा दूंगा, तो उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव को भी डिटेल से देखूंगा और उसके साथ में आंसर उत्तर के साथ में एनालिसिस करूंगा। तो क्या ऐसा करना सही रहेगा, ये आप सजेशन आप दे सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं लेकर के ज़रूर आऊँगा और जैसा आप बोलेंगे तो उस तरह से मैं कंप्लीट वीडियो सब्जेक्टिव का भी लेकर आऊँगा। लेकिन अभी मेरा पहला मोटो है कि आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करा दिया, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपका सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, और उसके बाद फिर संस्कृत का रहेगा, उसके बाद मैथ्स का रहेगा, उसके बाद हिंदी का रहेगा, और उसके बाद फिर इंग्लिश का रहेगा। तो सभी का जो है हम लोग लेकर के आएंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों का शेयर ज़रूर करें। चलिए, आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें और पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।